बर्फीली वादियों में बसा बद्रीनाथ धाम। सदियों से यह जगह आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रही है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बद्रीनाथ को सिर्फ एक पवित्र तीर्थ के रूप में नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम उन स्रोत सामग्रियों और कथाओं की गहराई में जाएंगे जो इस मंदिर को इसके अपने ही विनाश की एक खौफनाक उल्टी गिनती के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये पवित्र धाम एक दिन इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए? सोचने वाली बात है, क्या कोई स्मारक, कोई सदियों पुराना मंदिर अपने खुद के अंत की सटीक टाइमलाइन तय कर सकता है? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये दरअसल एक ऐसी भविष्यवाणी पर आधारित है जिसका सीधा कनेक्शन बद्रीनाथ से है। आज हम विज्ञान और आस्था के उस अनोखे संगम को समझने की कोशिश करेंगे जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। खंड 1, बद्रीनाथ के विलुप्त होने की भविष्यवाणी। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। बद्रीनाथ के गायब होने की ये डरावनी भविष्यवाणी असल में शुरू होती है यहां से कुछ ही दूरी पर बसे जोशीमठ से। देखिए, जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पुराणों में बहुत स्पष्ट रूप से एक रहस्यमयी बात कही गई है। इस मंदिर में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है ना, उसका एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और भविष्यवाणी ये कहती है कि जिस दिन मूर्ति का यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, बस उसी दिन से बद्रीनाथ धाम का अंत शुरू हो जाएगा। खंड 2, अखंड ज्योति का रहस्य। अब विनाश की इस भविष्यवाणी से थोड़ा हटकर बात करें तो बद्रीनाथ ऐसे चमत्कारों का भी केंद्र है जिन्हें देखकर विज्ञान भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। चलिए एक ऐसी असंभव सी लगने वाली घटना की बात करते हैं जो कड़ाके की सर्दियों के उन 6 महीनों में घटती है जब इस मंदिर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। यह सबसे दिलचस्प है अखंड ज्योति का रहस्य। होता क्या है कि भारी बर्फबारी की वजह से अक्टूबर-नवंबर में बद्रीनाथ के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वहां कोई इंसान नहीं होता, दिए में किसी भी तरह का तेल या नई बाती नहीं डाली जाती। लेकिन जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं तो ये अखंड ज्योति बिल्कुल उसी तरह निरंतर जलती हुई मिलती है। बिना किसी बाहरी मदद के पूरे 6 महीने तक एक दिए का लगातार जलना वाकई एक ऐसा चमत्कार है जो वहां ईश्वरीय शक्ति की मौजूदगी का एहसास कराता है। खंड 3, प्रकृति के अनसुलझे चमत्कार। चलिए अब मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं है। इस पवित्र जगह के चारों ओर कुछ ऐसी भौगोलिक विसंगतियां हैं जो दिमाग को चकरा देती हैं। आइए इन प्राकृतिक चमत्कारों को प्राचीन मान्यताओं और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, मंदिर के बाहर जमा देने वाली ठंड होती है, तापमान मुश्किल से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन वहीं बिल्कुल पास में मौजूद तप्त कुंड का पानी 54 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। जी हाँ, बर्फ के बीच उबलता हुआ पानी। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि सूर्यदेव ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और उसी के तेज से ये पानी गर्म रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसमें नहाने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं और शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए, 400। ये बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर वसुधारा झरने की ऊंचाई है। पूरे 400 फीट की खड़ी ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी देखने में तो अद्भुत है ही, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन महाभारत काल से भी है। ये वही जगह है जहां से पांडव अपनी अंतिम यात्रा यानी स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। पर इस झरने का असली रहस्य कुछ और ही है। आध्यात्मिक तौर पर यह माना जाता है कि यह झरना पापियों को ठुकरा देता है। कहा जाता है कि अगर मन में पाप है तो इस झरने की एक बूंद भी शरीर पर नहीं गिरेगी, ये सिर्फ पवित्र आत्माओं को ही छूता है। लेकिन विज्ञान का इस पर एक अलग ही तर्क है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 400 फीट की ऊंचाई और वहां चलने वाली तेज पहाड़ी हवाओं के खास कोण की वजह से पानी बहुत ही बारीक बूंदों में बढ़ जाता है और हवा के बहाव के कारण ये कुछ तय जगहों पर ही जाकर गिरता है। इस इलाके में ऐसे और भी कई छोटे बड़े रहस्य बिखरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पर भीम पुल को ही ले लीजिए। कहते हैं कि स्वर्ग जाते वक्त भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर नदी पर रख दिया था और आज भी उस पर उनके हाथों की 5 उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ यहां मिलने वाला तुलसी प्रसाद है जो कभी खराब नहीं होता। बेशक इसके पीछे यहां की ठंडी जलवायु और तुलसी के एंटीबैक्टीरियल गुण हैं। और एक और दिलचस्प बात, पूरे हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाने वाला शंख बद्रीनाथ में नहीं बजाया जाता। इसके पीछे की मान्यता यह है कि इससे देवी लक्ष्मी के ध्यान में बाधा आ सकती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के असुर को मारते वक्त भी शंख नहीं बजाया था। खंड 4, आदि शंकराचार्य और दिव्य परंपराएं। चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और 7वीं शताब्दी में चलते हैं।
ये वो दौर था जब मंदिर को बाहरी हमलों से बचाने के लिए पुजारियों को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की 1 मीटर लंबी शालिग्राम पत्थर से बनी असली मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक दिया था ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। फिर कई सदियों बाद जब महान संत आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्हें ध्यान के दौरान इस मूर्ति के असली स्थान का पता चला। ये वाकई इतिहास का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। पुजारियों की तमाम चेतावनियों को किनारे रखते हुए शंकराचार्य जी ने उफनते और जानलेवा नारद कुंड में छलांग लगा दी, और जब वो पानी से बाहर आए तो उनके हाथों में वही सदियों पुरानी भगवान विष्णु की दिव्य शालिग्राम प्रतिमा थी। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने सिर्फ मूर्ति की स्थापना ही नहीं की, बल्कि एक बहुत ही अनोखी परंपरा की भी शुरुआत की। एक ऐसी परंपरा जो रावल से जुड़ी है। हिमालय की इन बर्फीली चोटियों पर बसे इस उत्तर भारतीय मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो हमेशा केरल से आए नंबूद्रिपद ब्राह्मण ही होते हैं। पूरे भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक धागे में पिरोने का ये शंकराचार्य जी का एक बेहद शानदार और दूरदर्शी कदम था। रावल से जुड़ी एक और परंपरा है जो थोड़ी हैरान कर देने वाली है। जब वसंत पंचमी के आसपास मंदिर खुलने की तैयारी होती है तो मुख्य पुजारी को साल में 2 बार स्त्री का भेष धारण करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कोई भी पुरुष देवी की मूर्ति को सीधे तौर पर नहीं छू सकता। इसलिए रावल माता पार्वती की सखी का रूप लेते हैं और फिर पूरे सम्मान के साथ देवी लक्ष्मी की मूर्ति को मंदिर के अंदर दोबारा स्थापित करते हैं। खंड 5 आस्था और विज्ञान का संगम। इन सारी अनोखी परंपराओं और चमत्कारों को जान लेने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम वापस उसी बात पर लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी, वो डरावनी भविष्यवाणी। और ये शानदार ढंग से उस मुहाने को दिखाता है जहां आस्था और विज्ञान आपस में टकराते हैं और हमें बद्रीनाथ के भविष्य की एक साफ तस्वीर देते हैं। तो असल बात यह है कि इस आने वाले खतरे को 2 अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ पौराणिक कथाएं हैं जो कहती हैं कि जिस दिन जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ टूट जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक डेटा है जो एक उतनी ही डरावनी हकीकत बयां करता है। हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रहे टेक्टोनिक शिफ्ट और भूगर्भीय बदलावों की वजह से बड़े भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यानी विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि भारी भूस्खलन के कारण भविष्य में बद्रीनाथ तक पहुंचने का ये रास्ता सच में अवरुद्ध हो सकता है। और अंत में यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। मिथक और विज्ञान दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही नतीजे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या सच में ये पवित्र धाम एक दिन हमारी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा, या फिर ये अपनी उस अखंड ज्योति की ही तरह हर प्रलय को पार करते हुए हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत बना रहेगा? शायद ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त के पास है। बद्रीनाथ के इस बेहद रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस विश्लेषण में मजा आया और आज कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें।